रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बना ज़िदना इल्मन नाफ़िअन आमीन या रब्बल आलमीन। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अपने फर्स्ट नेम फॉर टुडे इज अल मुमीतु। Al-Mumitu. अल Al-Mumitu. अल मुमी Al-Mumitu. Al-Mumitu. और ये हमारा नेम जो है फॉल करता है नंबर 61 और इसका मीनिंग है द टेकर ऑफ लाइफ। तो अगर डिटेल्स देखें, जस्ट एज अल्लाह गिव्स लाइफ ही ऑल्सो टेक्स इट व्हेन ही विल्स। अभी हम इस दुनिया में जिंदा हैं, मौजूद हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि जब कोई हम किसी का पता चलता है कि दैट पर्सन इज नॉट एनी मोर, वो अब नहीं है हमारे साथ। तो उस रीजन ये होती है कि जिस प्यारे प्यारे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी दी है ना, जो शख्स इस दुनिया में आया है, whoever came to this world, और उसने अपनी जिंदगी अपनी लाइफ स्पेंड की है, एक दिन ही हैज टू गो बैक। और फिर जिस दुनिया में चला जाता है दैट इज अ परमानेंट लाइफ। ये वाली जो लाइफ है ये टेम्परेरी है। इस लाइफ में, इस प्लेनेट पे, इस जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें भेजा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था, उसके बाद पूरी की पूरी जनरेशन देखें कैसे सब बनते चले गए, सब दुनिया में आते चले गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे सबकी तकलीफ की, कितने करोड़ों इंसान पहले हमसे आए, मिलियंस ट्रिलियंस जितने भी आए और चले गए। ठीक है, एक वक्त आएगा हम हैं, एक वक्त आएगा हम भी चले जाएंगे, लेकिन सक्सेसफुल वही है जो कि उस दुनिया के लिए प्रेपरेशन करे। दुनिया के लिए प्रेपरेशन करने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें बहुत सारे मेथड्स बता दिए हैं, इजी पीजी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया है कि कैसे आप लोगों ने लाइफ स्पेंड करनी है, अच्छे इंसान बनना है, शैतान से बच बच कर लाइफ स्पेंड करनी है। तो जब द टेकर ऑफ लाइफ हमारी लाइफ को हमसे वापस लेगा तो हम भी हैप्पीली वापस जाएं, और अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें जब अपने पास बुलाएं तो अल्लाह भी हमसे हैप्पी हो। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस दुनिया में सब अच्छे अच्छे काम करने हैं। बैड थिंग्स जब होंगी तो फौरन रिपेंट करना है, अल्लाह से माफी मांगनी है, बिकॉज अल्लाह इज द एक्सट्रीमली मर्सीफुल, द ऑल मर्सीफुल। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अल हय्यु। Al-Hayyu. Al-Hayyu. एंड रिपीट वंस मोर। Al-Hayyu. Al-Hayyu. और मुझे सब बच्चों की आवाज तो नहीं आती रिपीट करते हुए। Al-Hayyu. Al-Hayyu. अल हय्यु, ठीक है जी। इसका मीनिंग है द लिविंग। देखिए पीछे हम जो पढ़ के आए थे अल मुमीतु, उसमें हमने कहा था द टेकर ऑफ लाइफ, और ये वाला कौन सा मीनिंग हमें दे रहे हैं, द लिविंग। Living. यस, द लिविंग। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हैज ऑलवेज बीन अलाइव एंड विल ऑलवेज बी अलाइव फॉरएवर एंड नीड्स नथिंग। आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दें, तो जो मेरी गलती होगी तो इंशाल्लाह लेक्चर में सुन लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ जल्दी कवर कर। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो लिविंग हैं और हमेशा रहेंगे। वो हैं, वो थे, वो हैं और वो हमेशा रहेंगे, हमेशा हमेशा रहेंगे, और उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जी नंबर 63 अल कय्यूम। Al-Qayyum. Al-Qayyum. जी, Al-Qayyum. और मीनिंग भी रिपीट करें शाबाश, द सस्टेनर। The Sustainer. The द Sustainer. यस, वेरी गुड। और अल्लाह does not need anything to live and takes care of everything। देखिए अल्लाह सुब्हाना व तआला को कोई चीज नहीं चाहिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला को रहने के लिए कोई भी चीज नहीं चाहिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको बताया ना कि ऐसी क्वालिटी है कि वो हमेशा के लिए है,
ठीक है, और वो हर चीज की केयर भी कर रहे हैं, हमारी हर वक्त लुक आफ्टर कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हम चाइल्डहुड से लेके बड़े होने तक कैसे जो है बड़े हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप्स, स्टेजेस वाइज हम कैसे बड़े हुए हैं। किसने हमें लुक आफ्टर किया है? अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात ने हमें लुक आफ्टर किया है। इस पूरी यूनिवर्स की कौन केयर कर रहा है? अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला इस जमीन को, इस अर्थ को स्मूथ न बनाते, जी कट आ रही है, चले बेटा कोई बात नहीं, यूट्यूब से लीजिएगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है अगर इस जमीन को जो है फर्श की तरह, फ्लोर की तरह स्मूथ ना बनाते, सपोज ये जो है जिगजैग बनी होती और अगर ये इस तरह की होती कि हम गिरते फिरते, तो कैसा लगता ना, बहुत डिफिकल्ट होता हमारे लिए मूव करना। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस जमीन को स्मूथ बनाया है हमारे चलने के लिए। फिर हमारी केयर करने के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें हर तरह की फूड दी है, चाहे वो प्लांट से आती है, चाहे वो देखिए चिकन की फॉर्म में आती है, मीट की फॉर्म में आती है, एनिमल सोर्स से आती है। ठीक है, और या फिर ये कि डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं इसी सोर्स से। तो चाहे प्लांट बेस्ड हो या एनिमल बेस्ड हो, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें हर लिहाज से हमारी केयर के लिए इतने सारे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, तो हमें कहना चाहिए हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टाइम नंबर 64, अल वाजिदू। अल वाजिदू, और इसका मीनिंग है द फाइंडर। जी, अल वाजिदू द फाइंडर। द फाइंडर, द जी, फाइंडर, इसको अरबिक में भी रिपीट करें और इंग्लिश में भी इसका मीनिंग रिपीट करें। शाबाश, सबके सब बच्चे। अल वाजिदू द फाइंडर, द फाइंडर, अल जी वाजिदू द फाइंडर। जी, द फाइंडर। तो इसकी डिटेल्स देखें। अल्लाह सुब्हाना व तआला डिस्कवर्ड एवरीथिंग। हम तो अपना एरिया ही डिस्कवर करें तो हम थक जाते हैं, हम जाते हैं एक सिटी से दूसरे सिटी घूमने फिरने, एंजॉय करने, अपने एरिया से बाहर निकल के जाए थक जाते हैं या अपने एरिया में ही थक जाते हैं समटाइम्स। लेकिन अब अल्लाह सुब्हाना व तआला तो नहीं थकते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला डिस्कवर्ड एवरीथिंग, अल्लाह सीज एंड ओन्स एवरीथिंग। अल्लाह सुब्हाना व तआला को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कैन आई हैव इट प्लीज, ये सारा कुछ है ही अल्लाह सुब्हाना व तआला का। हम इससे पहले ये भी पढ़ के आए ना कि अल्लाह इज द किंग। सो अल्लाह हैज नो वांट्स एंड लैक्स। तो हमारी तरह अल्लाह सुब्हाना व तआला की कोई वांट्स और कोई लैक्स नहीं है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कामिल हैं और वो जो है हर चीज को ओन करते हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास है नंबर 65, अल माजिदू। अल माजिदू, अल माजिदू। अल माजिदू, अल माजिदू, द नोबल, यस, द नोबल। ठीक है जी। अल्लाह इज नोबल, ग्लोरियस एंड जेनरस। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने प्यारे हैं, वो नोबल भी हैं, वो ग्लोरियस भी हैं और जेनरस भी हैं। और हमें भी इन सारी चीजों से ये लेसन लेना चाहिए कि हमें भी नोबल बनना चाहिए, ग्लोरियस भी बनना चाहिए, जेनरस भी बनना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ हम खुद ही सब कुछ खाने वाले हों, अपनी यूज के लिए चीजें लेने वाले हों, जो भी हमें लाइक्स हैं हमारी। ठीक है, हमें दूसरों के साथ शेयर भी करना चाहिए। और जब रमदान आया करता था ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर जेनरस हो जाया करते थे जैसे कि हवा से भी, एयर से भी ज्यादा तेज हो जाया करती थी उनकी जेनरसिटी। ठीक है जी। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी जेनरस बने। अल्लाह जेनरसिटी टू द डिसबिलीवर इज अनलिमिटेड। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना व तआला सिर्फ ये नहीं कि बिलीवर्स के साथ ही बहुत अच्छे हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको भी चांस दे रहे हैं जो कि डिसबिलीव करते हैं। हम अर्रहमान और रहीम में अल्लाह सुब्हाना व तआला की ऐसी क्वालिटीज पढ़ के आए हैं ना, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला दोनों के लिए करम कर रहे हैं, ताकि जिंदगी में कभी कोई ऐसा मोमेंट आए तो जो डिसबिलीव है वो भी कभी बिलीव करने पे आ जाए। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की बिलीवर्स के लिए, खास तौर पर जो मोमिनीन हैं, मुत्तकीन हैं, जो अच्छे हैं, जो ईमान लेके आए हैं, उनके लिए तो अल्लाह सुब्हाना व तआला अनलिमिटेड लेवल पर जो है generous है। उसके बाद है अल वाहिदू।
ठीक है, और इसका मीनिंग है द। वेरी गुड, चल अल्हम्दुलिल्लाह आपको मेरी आवाज आ रही है। चले फिर रिपीट करें अगर आवाज आ रही है। अल वाहिदु। जी। द यूनिक, द सिंगल, द ओनली वन। अब आप आप में से कौन आप में से कौन मुझे सूरतुल इखलास सुनाएगा? मैं सुनाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। बारक अल्लाह फीक, माशाअल्लाह। जी सुना दीजिए, आप भी सुना दीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيम। जी, बस एक और बच्चा जिसने सुनानी थी वो सुनाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم। बारक अल्लाह फीक, माशाअल्लाह। अच्छा, जो आखिरी है ना कुफुवन अहद, उसमें इजहार होगा, ठीक है, वहां पर कोई गुन्ना नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चले माशाल्लाह जिन्होंने भी सुनाई है सबने बहुत ही प्यारी सुनाई है और अल्लाह ताला कबूल करे आप सबकी एफर्ट्स। अच्छा, अब इस चीज़ में जो है अल्लाह सुब्हाना व ताला के बारे में हमें ये पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला इज़ द ओनली वन। ये अल वाहिद जो है, ये नेम जो है ना, ये हमें बताता है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला यूनिक भी हैं, वो सिंगल हैं, एंड ही इज़ द ओनली वन। तो इस वजह से मैंने आपसे कहा कि जब आप नमाजों में भी सूरतुल इखलास पढ़ते हैं तो अब आपको अल वाहिदू का जो नेम है वो याद आए कि अल्लाह सुब्हाना व ताला एक है, अल्लाह सुब्हाना व ताला कंप्लीटली जो है वो इंडिपेंडेंट है, अल्लाह सुब्हाना व ताला को किसी की नीड नहीं है, और देयर इज़ नथिंग और नो वन लाइक अल्लाह। कोई भी चीज़ अल्लाह सुब्हाना व ताला जैसी नहीं है। ठीक है जी, अल्लाह सुब्हाना व ताला एक है और हमें हमेशा अल्लाह सुब्हाना व ताला को एक ही मानना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व ताला एक है, वो हमारे माबूद हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, और ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हाना व ताला के आखिरी रसूल हैं। उसके बाद ही हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अगला हमारा नंबर है 67, अल अहदू। अल अहदू अल अहदू, अल अहदू, ठीक है जी। यस, द यूनिक। अल अहद जी इज द वन हु वाज, इज एंड विल एवर रिमेन अलोन। ठीक है, ये हम पढ़ के आ गए हैं इससे पहले भी। नो वन कैन एवर बी इक्वल टू हिम, कोई भी अल्लाह सुब्हाना व ताला के इक्वल नहीं हो सकता। जो भी चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना, है या थी या अब नहीं है या होगी, वो सब की सब चीज़ें जो हैं अगर रैंक में देखें, ठीक है, या स्टेटस में देखें या लेवल्स में देखें, जिस भी चीज़ में आप या स्टैंडर्ड्स में देखें, वो सब अल्लाह सुब्हाना व ताला की निस्बत लो है, लो कैपेसिटी में है, सब
सबसे ज्यादा हाई और सुप्रीम जो क्वालिटी है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्वालिटी जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की है। ठीक है, बाकी सब जो भी है लेस देन अल्लाह सुब्हाना व तआला है। ठीक है जी। और इन द एसेंस ऑफ ऑल हिज ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट्स, ये सबसे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के इतने ब्यूटीफुल जो हम एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं, क्वालिटीज पढ़ रहे हैं, उसमें ये देखें ये भी एक क्वालिटी है कि वो यूनिक हैं। ठीक है, ऐसे यूनिक हैं कि कोई उन जैसा और उनके लेवल, उनके मर्तबे के बराबर नहीं हो सकता। और हमारे पास नंबर 6 पे है, नंबर 68 पे है अस्समादु। as-samadu, अस्समादु as-samadu, जी, इसका मीनिंग क्या है जी? द इटर्नल। the eternal, जी, eternal, द इटर्नल। ठीक है जी। और अल्लाह सुब्हाना व तआला कैसे हैं कि वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने वाले हैं। अब यहाँ पर डिटेल्स इसलिए नहीं दी क्योंकि नंबर 68 में आप ये बताएंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी किन किन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। मिस So- मैं बता सकती हूँ? जी बेटा। मैं बता सकती हूँ? जी जी बताइए। मिस अल्लाह ताला हमारी फैमिली की नीड को पूरा करते हैं, हमारे खाने पीने की चीजों को पूरा करते हैं, हमारे एक रहने की जगह को पूरा करते हैं, हमें अच्छा लिविंग लाइफस्टाइल देते हैं, हमें जो है उन्होंने अच्छे हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग रखते हैं, और हमें जैसे जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जैसे वाटर, ये भी हमें सारा कुछ अल्लाह ताला प्रोवाइड करते हैं। जी माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी बेटा बताइए। हमें अल्लाह ताला सारी नीड्स करती हैं। अच्छा, कौन कौन सी नीड्स? अभी जब से आप बॉर्न हुई हैं तब से अब तक आपको क्या लगता है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको किस किस तरह से सेटिस्फाई किया है? कौन बताएगा? बताए ना क्या? बाबा देखें, ये बात सबसे पहले आती है। देखें, जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें पैदा किया, जब हम छोटे से थे, हमें तो पता भी नहीं था आंखें कैसे खोलनी है, किसको कैसे देखना है और किस साइड को देखना है। जब एक बच्चा बहुत छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो तो बिल्कुल हेल्पलेस होता है ना, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे तो प्रॉपरली मूव भी नहीं करना आ रहा होता, उसे तो आईज खोलना भी नहीं आ रही होती शुरू के फ्यू डेज में। ठीक है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल पेरेंट्स दिए हैं। ठीक है, क्योंकि अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है, अल्लाह नोज बेटर कि किस बेबी ने किस फैमिली में, किस प्लेस में, किस वर्ल्ड में, ये किस कंट्री में, किस जगह जाना है। इसलिए ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर योर पेरेंट्स। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला हमसे ज़्यादा बेटर जानते हैं कि हमें किस फैमिली में जाना था, किन किन पेरेंट्स ने हमारे फादर और मदर बनना था। अब हम उनकी गोद में जब आ गए, हम छोटे से बेबी थे, ठीक है, और फिर उन्होंने कैसे हमें हेल्प आउट किया। हम रोते थे तो हमें काम डाउन करते थे, जब भूख लगती थी तो पेरेंट्स कैसे काम डाउन करते हैं, जब कोई सिक हो जाए तो पूरी रात मामा बाबा जागते हैं, चले बाबा कभी सो भी जाते हैं तो मामा पूरी रात जागती हैं कि बच्चा कहीं रोए ना। ठीक है, और बाकी भी जो फैमिली मेंबर्स हैं जो भी केयर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो सब ख्याल करते हैं। तो इस तरह से जब वो बच्चे ज़रा थोड़े से बड़े आ जाते हैं तो इतना सारा एटीट्यूड आ जाता है कि वो समझती हैं कि पेरेंट्स डजंट नो एनीथिंग और हमें ही सारा कुछ पता है। फिर वो मिसबिहेव भी करते हैं, फिर वो शाउटिंग भी करते हैं। सूरह लुकमान में जो लुकमान जो है उनका कोई उनके प्रॉफिट होने का हमें रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने तरबियत की इतनी प्यारी बातें की हैं। जब वो बार बार इस चीज़ का तज़किरा लेके आते हैं, सबसे पहले पॉइंट में वो ये कहते हैं कि बच्चों या बड़ों जो भी है सबको एक मैसेज है कुरान का कि सबसे पहली बात है कि आप ये करो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला को एक अल्लाह मानो। ही इज़ द ओनली वन, नंबर वन। अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर नहीं बनाना, ही इज़ द ओनली वन, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि क्या करना है, अपने पेरेंट्स के साथ ऑलवेज हमेशा अच्छा बिहेवियर इस्तेमाल करना है, कभी भी बैड बिहेवियर नहीं करना।
You have to be good and the good. Only this is the thing you have to maintain. कोई गलत और बैड होने का कोई भी सोच भी नहीं सकते आप, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो फिर तो सारे के सारे क्रिमिनल्स बन चुके होते। तो क्या करना है, अच्छे बच्चे बनना है। और फिर जब वहां पर ये बात आई ना कि क्या करना है, आपने पेरेंट्स के साथ अच्छा बिहेव करना है और कभी मिसबिहेव नहीं करना, कभी शाउट नहीं करना। क्यों शाउट इसलिए नहीं करना जी कि शाउट करने वाला तो फिर सबसे ज्यादा जो शाउट करने वाला एनिमल है वो तो डोंकी है, और उसकी आवाज इतनी हमें बैड फील होती है। किसी का दिल करता है कि कोई दूसरा बंदा उसको इस टाइटल से पुकारे जैसे कि हम डोंकी को कहते हैं, या डोंकी का नाम लेके उसके नाम के साथ उसको पुकारे या कॉल करे। तो ये डोंकी जो है वो उसकी गधे की आवाज़ जो है वो अच्छी नहीं होती, और इंसान को मना किया गया कि वो वैसी आवाज़ ना निकाले। फिर इसके अलावा एक और एडवाइस बहुत अच्छी मिलती है कि ज़मीन पर आराम से चलो, अकड़ कर नहीं चलो, ना ही प्राउड और एरोगेंट होके चलो। बच्चों, प्राउड और एरोगेंट किस बेस पे हम बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास क्या है, सपोज कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जितनी हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं, चलने की, फिरने की, देखने की, ये सब कुछ करने की, अल्लाह सुब्हाना व तआला इस चीज़ पे पूरे के पूरे पावरफुल हैं कि जिस वक्त जो चाहे हमारे देखने के हिस्से को खुदा ना खास्ता ख़त्म कर दें, हमारा हम लिसन ना कर सकें, हम बोल ना सकें किसी भी टाइम। कुछ भी आप लोग देखते हैं ना, किसी के साथ कोई भी कभी मिसहैप हो जाता है, सडनली कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या करें, जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उन्होंने हर तरह की हमें फैसिलिटीज़ दी हैं, तो जिस चीज़ों से अल्लाह ने हमें रोका है ना, हम उससे रुक जाएं। सिर्फ यही नहीं करें, अपने लेवल तक अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का मतलब होता है खुद भी बैड चीज़ों से रुकना और दूसरों को भी बैड चीज़ों से रोकना। ठीक है जी। तो ये आपने डिटेल्स लिखनी है। आज मुझे ग्रुप में सेटिस्फायर ऑफ नीड्स वाले इस कॉलम के लिहाज से आपकी अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जब से आप पैदा हुए तब से अब तक जो जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई किया है, यू हैव टू राइट इट डाउन। बस मैं आपसे इतना कहती हूँ कि एटलीस्ट ट्राई टू राइट 15 थिंग्स, मैं ज़्यादा नहीं आपसे कहती। और अगर 20-25 आप करते हैं और 30 कर लेते हैं, 35 और मे बी 100, समवन कैन डू 100 ऑल्सो, तो आप ये काम आज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 69 पे है हमारे पास अल क़ादिरू। अल क़ादिरू पढ़िए बच्चों। अगेन, The all powerful. जी, अल क़ादिरू। Al-Qadiru. जी, द ऑल पावरफुल। The all powerful. The all powerful. He is the most capable without any limitations. अच्छा, हम किसी चीज़ के कैपेबल होते हैं लेकिन लिमिटेशंस के साथ होते हैं। अगर हमारे पास आईक्यू बहुत अच्छा है, हम बहुत इंटेलिजेंट है, तो हमारी लिमिट है एक स्टडी करने की, सोचने की, क्विज़ को सॉल्व करने की। एक टाइम आएगा हम थक जाएंगे। इसी तरह से अगर हम किसी जैसे जो भी मैप्स डिज़ाइन करते हैं, चले वो बहुत खूबसूरत घर डिज़ाइन कर लेते हैं, उनका भी एक टाइम पीरियड आएगा वो थक जाएंगे। एक डॉक्टर एक जॉब करता है, कितने पेशेंट्स वो देखेगा, एक टाइम आएगा ही विल ऑल्सो गेट टायर्ड। इसी तरह एक टीचर है, वो टीचिंग करता है, वो अनलिमिटेड नहीं पढ़ा सकता। हम जितने हम खाना भी खाएंगे तो बच्चों कितना खाना खा लेंगे, हमारा फेवरेट भी होगा, हम एक टाइम आएगा हम थक जाएंगे। हम सोना भी चाहें तो हम कितना सो सकते हैं। सो जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि हम जितनी भी क्वालिटीज़ डे बाय डे अल्लाह सुब्हाना व तआला की पढ़ रहे हैं, हम किस कदर वीक हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्लाह सुब्हाना व तआला। सो दैट्स वाई जब शैतान हमसे कुछ गलत काम करवा लेता है, तब भी हमें वापस अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ पलटना है, अल्लाह से बातें करनी है, अल्लाह ताला को मनाना है जो गलतियां हमसे हो गई हैं, ताकि उस पर अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें मुआफ़ कर दें। तो हमारे पास हर चीज़ जो भी हमारी कैपेसिटी में है वो लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जितनी भी चीज़ें हैं वो विदाउट लिमिटेशंस है। फिर हमारे पास इंशाल्लाह नंबर 70 है, और अल मुक़्तादिरू। Al-Muqtadiru. अगेन, अल मुक़्तादिरू। जी Al-Muqtadiru. जी, बारकल्लाहु फीकुम। द ऑल डिटरमिनर, ही हैज
जी, बारकल्लाहु फीकुम। ही हैज एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, पावर एंड मास्टरी, नथिंग इज बियॉन्ड हिज पावर। अब जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है ना, बड़ी बड़ी चीजें भी देखें, अभी यहाँ पर बुर्ज खलीफा बना और उससे पहले भी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। तो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, सपोज लोग बहुत इंस्पायर होते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, और कभी कोई ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग बनाए तो भी लोग कितना इंस्पायर होते हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये पूरी यूनिवर्स बनाई हुई है, जब हम माउंटेन साइड पे जाते हैं या हम पानी को देखते हैं, रिवर्स को, ओशंस को, बीच को देखते हैं, या हम स्काई को देखते हैं, इतने प्यारे प्यारे उसके ऊपर स्टार्स जो हैं वो शाइन कर रहे होते हैं, सन और मून को देखते हैं, तब तो हम इतना इंस्पायर नहीं होते, क्योंकि हम सोचते नहीं है ना कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की स्ट्रेंथ कितनी है। हमें ये सोचना चाहिए। हम सही वाले इंटेलिजेंट और जीनियस तब होंगे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें यूनिवर्स में दिखाया है ना, उसको एक्सप्लोर करें, उसको देखें, और उसको देखने से, उसको एक्सप्लोर करने से, उस पर पॉन्डरिंग करने से, उस पर थिंकिंग करने से जो है हम ऐसी ऐसी चीज़ें सोचें कि जो कि कभी ना सोची हों। हम अपने फ्रेंड्स को बताएं, देखो मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की क्वालिटीज़ को स्टडी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अल्लाह सुब्हाना व तआला की स्ट्रेंथ ऐसी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला वो है जो माउंटेन्स को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि माउंटेन एक के बाद दूसरा माउंटेन उसके अंदर ऐसे क्रैश कर जाए, उसे टकरा जाए। हालांकि माउंटेन्स जो है मूव करती हैं, हमें उनकी मूवमेंट की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें समझ नहीं है कि माउंटेन्स कैसे मूव करते हैं। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुदरत है कि हर चीज़ जो चल रही है, जैसे माउंटेन जैसे भी चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जैसे भी चलते हैं, तो हमें नहीं पता, हम नहीं उसको एज्यूम कर सकते, लेकिन साइंटिस्ट्स की स्टडी बताती है कि ऐसा होता है। इसी तरह से अब ये जो लैंड स्लाइडिंग होती है, अभी रिसेंटली कोई बहुत इंसिडेंट ऐसा हुआ है, मुझे कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन वो ऐसा हुआ तो अल्लाह की कुदरत से हुआ है ना। सुनामी भी आया था तो अल्लाह की कुदरत से आया था ना। ये सारी चीज़ें हमें ये बताती हैं कि हमें बुरे नहीं बनना है। जब किसी भी इलाके में ऐसा होने लगे कि सब के सब लोग बैड हों और कोई भी एक अच्छा परफॉर्म ना हो कर रहा हो, तो अल्लाह का अज़ाब आता है। इसीलिए हमें ये बचना चाहिए कि हमारी कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारी पकड़ कर लें, तो फिर हम किधर जा सकते हैं? हम कहीं नहीं जा सकते। ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही क्यों ना हम इतने अच्छे बन जाएं कि कुछ गलत ना करें, या फिर शैतान हमें बहका ना सके, मिसलीड ना कर सके, और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक हम इंशाल्लाह ईमान के साथ रहें। और ईमान का होना भी बहुत बड़ी नेमत है। रिवीजन में ये है जी कि आपके पास ये अस्माउल हुस्ना है। आज चूँकि नेट के इश्यूज़ की वजह से मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ, तो आप इन अस्माउल हुस्ना को 61 to 70 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।